हेलो दोस्तों, ये मैंने काफ़ी समय बाद रिकॉर्ड किया है तो आवाज़ आपको अलग-अलग लग सकते हैं क्योंकि अलग-अलग टाइम पे रिकॉर्ड किया है। तो वीडियो को ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए 2x की स्पीड में देखना या फिर 1.5 की एक्स पे आपको पता ही होगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, चलो शुरू करता हूँ। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा एमसी अभी भी अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए तैयार है और उसने हार नहीं मानी है। वो सामने की ओर दौड़ रहा होता है, तभी वो अपने माइंड में ये भी सोच रहा होता है कि ये उसने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। वो चेयोन मुरियांग के बॉडी के बारे में बताते हुए कहता है कि इसने अपने बचपन में बहुत सारी काउंटलेस मेडिसिन को खाया है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये उसके शरीर के अंदर पॉइजन का काम कर रही है और आगे जाके ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौती हो सकती है। वो ये भी अपने माइंड में सोचता है कि मुरियांग ने अगर अपनी ट्रेनिंग पहले ही स्टार्ट कर दी होती तो आज ये मार्शल पावर का हाउस होता है और इसके पास बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव पावर होती। वो अपने वेट लॉस के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी तरफ एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है और उसको बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज करना पड़ता है उसको। वो स्वॉर्ड बहुत ही तेज होती है जिसके कारण वो सामने वाली दीवार के अंदर जाकर घुस जाती है। बाद में हमारा एमसी उसकी तरफ बहुत ही हैरानी भरी नज़रों के साथ देख रहा होता है और वो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में रियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की किसने परमिशन दी। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई देती है और एक बंदा हमारे ये एमसी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, एक्सीडेंटली मैं यहाँ पर स्पारिंग करते टाइम मेरे हाथों में से मेरी स्वॉर्ड छूट गई। तभी हमारा एमसी पीछे की ओर दिखता है जहाँ पर वही बंदा होता है जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था। उसके चेहरे के ऊपर माफ़ी मांगने वाला भाव तो बिल्कुल नहीं होते हैं और वो सामने की ओर देखते हुए हंस रहा होता है। उसके पीछे वाले बंदे लोग भी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। हमारे एमसी भी उसके बारे में जानता होता है। वो अपने माइंड में कहता है कि ये सारे कमीने। तभी वो बंदा बोलता है कि यंग मास्टर, ये जगह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। आप यहाँ पर जितना जानते हो उससे ज़्यादा भी ये जगह खतरनाक है। अगर आप यहाँ पर एक्सीडेंटली हर्ट हो गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आप यूजुअली अपने कमरे में रहते हैं, उसी तरह से आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। अभी हमारा एमसी कहता है, क्या इन लोगों का यही मकसद था? इस वर्ग की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? इसके माता-पिता यहाँ पर ज़्यादा ऊँची पोजीशन में है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आकर ये ऐसे ही रेंग सके। मैंने इसको वार्निंग दे दी है ताकि ये पहले की तरह ही अपने रूम के अंदर जाए और वापस से वैसी ही ज़िंदगी जिए। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है। सामने की ओर से हमारा एमसी उनसे माफ़ी माँगता है और बाद में कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए थोड़ी-सी वर्री करने के लिए। लेकिन अगली बार से मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखूँगा ताकि आप लोगों को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है। बाद में पीछे की ओर देखते हैं जहाँ पर उस बंदे की तो पोपट हो चुका था, उसका सारा का सारा प्लेन चौपट हो चुका था। उसके दोनों चमचे भी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हँसने लगते हैं और उनसे कहने चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि हाँ, हाँ, क्या तुमने कहा था कि वो बंदा पिग साला कमीना यहाँ से चला जाएगा और वो अपने पावर को होल्ड बैक नहीं कर पाएगा और तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाएगा। क्या ही शर्म की बात है। दूसरा बंदा कहता है कि लाओ तो हमें हमारा प्राइस दे दो जो कि हमने बेट पे लगाया था। ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पर फ्री में बहुत सारा पैसा कमा लिया। इतना कहने के साथ ही वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और हमारे वो गंदे बंदे को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। वो वहीं पर खड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि यहाँ पर उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। शिफ्ट करता है और हमारे एमसी की तरफ जाता है जहाँ पर वो अपने माइंड में यही सोच रहा होता है कि वो लोग सब कमीने सारे के सारे उसको प्रोवो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं अगर प्रोवो हो जाता और उनकी बातों में आ जाता तो यहाँ पर मेरे जितना मूर्ख बंदा कोई भी नहीं होता। मैं अपनी करंट पोजीशन के साथ, अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर मैं वहाँ पर हमला कर देता तो वो लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते और मेरे को बहुत ही गंदी तरीके से पीटते। अगर मैं फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम के साथ लड़ना चाहता हूँ और अपनी करंट पोजीशन को ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे हेवनली सेक्ट के मार्शल आर्ट को सीखना ही होगा। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मुझे हेवनली सेक्ट के मार्शल आर्ट के लिए लाइब्रेरी के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से जाकर मुझे अपने लिए मार्शल आर्ट को चूज़ करके उसको पूरी तरीके से उसको लर्न करना पड़ेगा, तब जाकर मैं यहाँ पर कुछ भी उखाड़ पाऊँगा। ये सारी बातें वो अपने पास्ट लाइफ के बिहाफ में बोल रहा होता है और उस लाइब्रेरी का नाम होता है द हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी।
हमारा एमसी हमें बताता है कि पिछली लाइफ में तो वो कोई भी टेक्निक को सीख नहीं पाया था क्योंकि वो बाहर का आदमी था, लेकिन इस बार तो वो चेवन मुरियांग है जो कि इस फैमिली का ग्रैंड यंग मास्टर है। इसी के इस टाइटल के साथ वो उस हेवनली लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है शाम का, जहाँ पर वो हेवनली लाइब्रेरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है कि तुमने आखिरकार यहाँ पर क्या कहा? मैं इसके अंदर जाने के लिए क्वालिफ़ाई नहीं हूँ। तो सामने खड़ा गार्ड उससे कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया? लो फिर मैं एक बार बोलता हूँ कि चियन मुरियांग लिटिल फैमिली हेड ऑफ द चियन फैमिली, उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है लिटिल फैमिली हेड की। और इसी के कारण उसकी एंट्री को हेवनली लाइब्रेरी के अंदर की एंट्री को डिनाई कर दिया जाता है। ये बातें सुनने के बाद तो हमारा एमसी की पूरी तरीके से वाट लग जाती है और वो बहुत ही शांति के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। बाद में वो वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे की तरफ आ जाता है। वो अपने कमरे में आने के साथ ही अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है और काफ़ी देर तक ये उसके माइंड में चल रहा होता है कि यहाँ पर उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका है। ये हमारा एमसी अपनी पोजीशन के बारे में सोचते हुए कहता है कि हाँ, तो अभी मुझे पता चला कि इसका कमरा इतना ज़्यादा छोटा क्यों है। इसने अपनी फैमिली पोजीशन को यहाँ पर गँवा दिया है। वो अपने माइंड में सोचता है कि मैं लाइब्रेरी में अपनी इस मेडिसिन को किस तरीके से जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर सके, उस मेथड को ढूँढने के लिए गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे डिनाई होने के बाद यहाँ पर मुझे कोई और रास्ता ढूँढना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपनी मेडिसिन को अपने शरीर के अंदर ठीक से एब्ज़ॉर्ब कर पाऊँगा। बाद में वो कहता है कि चिकन मुर्गियों का बचपन इतना भी ज़्यादा स्मूथ नहीं गया था जितना मैं सोच रहा था। तभी वो चैन मुरियंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण उसकी बॉडी भी रुइन हो चुकी थी और साथ ही साथ उसके चारों तरफ से एनिमी के साथ वो घिरा हुआ था और इवन तो उसके सबॉर्डिनेट जो कि उसके सेवक हैं वो भी उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत-सलत बातें कर रहे होते हैं और उसकी इंसल्ट करते हैं। अपने चारों तरफ से एनिमी से घिरा होने के कारण उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन पैदा हो गया था। क्या इसी वजह से उसने मुझे पास्ट लाइफ में पीछे से तलवार से घोंप दिया था? क्या यही कारण था? लेकिन वो कंबल को मलते हुए कहता है कि नहीं, ऐसे बचकानी बातों को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चेवन फैमिली का डिस्ट्रॉय होना ये चेवन मुरियोंग के कारण ही हुआ था। उसने ही डेमोनिक सेक्ट को अपने सेक्ट को बेच दिया था। उसी की वजह से ये सारा का सारा कारण हुआ था। ये उसी का कर्मा हुआ था कि उसके चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ एनिमी थे और उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। उसी की तरह मैं भी अकेला था, लेकिन मैं उसी की तरह नहीं था बिकॉज़ मैंने अपने आप को मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग के अंदर झोंक दिया था। मैंने अपने आप को मार्शल आर्ट के लिए समर्पित कर दिया था। फिर उसको सामने की ओर पड़ा हुआ पिंक बॉक्स दिखाई देता है, जिसकी ओर वो देखता है। बाद में उसको ओपन करता है जहाँ पर उसके लिए खाना रखा हुआ होता है। तभी वो कहता है कि क्या ये वॉल्यूम ने बनाया है ये मशरूम और भी ज़्यादा मशरूम? वो खाते हुए कहता है कि क्या इसने इसमें मीट भी नहीं डाला और कुछ भी इसमें नहीं किया और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेंड है, तो फिर ये चेवन मुरियन का वज़न इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है? वो यहाँ पर चेवन मुरियन के बॉडी के बारे में ताना मार रहा था। इसी के साथ शाम बीत जाती है, बाद में सवेरा आ जाता है और वो हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर कोई अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था 1 2 1 2 करके। तभी हम सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर हमारा चेवन मुरियोंग यानी हमारा एमसी हाँ, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था वहाँ पर प्रैक्टिस करते-करते। ये किस तरीके का शरीर है, कितना घटिया है। यहाँ पर वार्म अप करता हूँ तो ऐसा लगता है जान मानो मैंने यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मेरा शरीर पूरा का पूरा दुख रहा है। अभी वहाँ पर हमारी प्यारी मेड आती है और उससे कहती है कि ओह माय! आप पहले ही जग चुके हैं और आपने आज फिर से ट्रेनिंग करने का फैसला कर लिया है। अभी हम उसके हाथों में देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हमारे एमसी के लिए वो कपड़े लेकर आई होते हैं। एमसी उसकी बातों में हामी भरता है, तभी वो कहती कि आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपका रास्ता शुभ हो। इतना कहने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हमारा एमसी उसके बारे में देखते हुए उसके बारे में सोचता है और वो उससे रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या ये मेरे कपड़े धोने वाले कपड़े हैं? एमसी की इस बातों को सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो उससे माफ़ी माँगने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके जगने से पहले ही इस कपड़ों को धो देना चाहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी ऐसी परिस्थिति को देखने के बाद हमारा एमसी सिली फेस बनाता है। उससे अपने माइंड में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, लेकिन आखिरकार ये मेरी इकलौती एलाई है जो कि मेरे काम करने के लिए कुछ भी कर सकती है।
भी हमारा एमसी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। बाद में वो देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कँपकँपाने लगती है। एमसी उसके कंधों पर हाथ रखता है और उसको कहता है कि थैंक यू। एमसी के मुख में से थैंक यू सुनने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा कँपकँपाने लगती है। वो कहने लगती है, हाँ, मैं नहीं, मैं क्या करूँ? ऐसा ये सारी बातें बोलने लगती है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी ऐसी परिस्थिति को देखने के बाद वो थोड़ा-सा हँसते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या तुम और भी ज़्यादा थोड़ा-सा स्ट्रगल कर सकती हो? क्योंकि और भी ज़्यादा मेरे कपड़े धोने की ज़रूरत पड़ सकती है लॉन्ड्री के लिए। कहने के साथ ही हमारा एमसी उसको अकेला छोड़कर वहाँ से दौड़ते हुए अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। बाद में वो लड़की की तरफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि यंग मास्टर। इसी के साथ सुबह से शाम हो जाते हैं, आसमान में नीला चाँद चमकने लगता है। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपने ट्रेनिंग को कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था, उसके चारों तरफ से धुआँ निकल आई मीन भाप निकलने लगी थी ठंड के कारण। वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मरने ज वाला हूँ। लेकिन हाउएवर वो अपनी पुरानी बातें याद करता है, जहाँ पर उसका मास्टर उसको ट्रेनिंग के दरमियान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से उसको बताने लगता है कि तुम्हें अपने चारों तरफ से नेगेटिविटी को हटाना है, और वो कहता है कि तुम्हें फेस्टिवल के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है और तुम्हें पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के ऊपर लगाना है। तुम्हारा जीवन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्शल आर्ट के लिए ही होना चाहिए। तभी वो अपने चैन मोरियंग की तरफ देखता है, जो कि पास्ट लाइफ में अपने फादर से सिर्फ़ इतना कहता है कि मुझे फेस्टिवल में जाना है, तो उसकी बात मान ली जाती है। दूसरी तरफ मैं, जहाँ पर मैं खुद को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। लेकिन उस समय मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। सिंपली मेरे को एक स्वॉर्ड की तरफ पिक कर लिया गया था, जो कि फैमिली हेड के सन की रक्षा कर सके। मेरे पास तो तभी नाम भी नहीं था खुद का। लेकिन इस बार इतना कहने के साथ ही सीन प्रेज़ेंट में आता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तभी हम देखते हैं कि पीछे की ओर से कोई लड़की हमारे यंग मास्टर को देख रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, हमारा एमसी की नौकरानी है, जो कि हम हमारे एमसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही थी। वो कहती कि यंग मास्टर, लेकिन तभी अचानक हमारा एमसी वहाँ पर ही गिर जाता है बहुत ही ज़्यादा एक्सोजन के कारण। हमारे वो लेडी भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो हमारे एमसी के पास जाती है और उसको उठाकर उसके कमरे के अंदर ले जाते हैं। उस सीन को याद करने के बाद हमारा एमसी अपने माइंड में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा ताकतवर भी हो सकती थी कि मुझ जैसे मोटे को उठाकर अपने कमरे में ले जा सके। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर भी हमारा एमसी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। वो अभी भी अपनी रनिंग को कंटिन्यू कर रहा था। साइड में हम देखते हैं जहाँ पर उसकी क्लैन के कुछ लड़के आपस में बेट लगाई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एरोगेंट लड़का जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी बेट को हारने के कारण वो गुस्से में आ गया था। उसने ऐसा बेट लगाया था कि हमारा एमसी यहाँ पर बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा और वो वहाँ से चला जाएगा और अपनी पहले जैसी लेज़ी लाइफ में चला जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ और वो अपनी बेट को हार गया। वो एमसी को इस तरह से ट्रेन करते हुए देखने के बाद कहता है कि ये इतना ज़्यादा पैथेटिक है कि ये कितना अनोइंग है। ये इतने दिन से क्यों ट्रेन कर रहा है? इसको तो अभी तक निकल जाना चाहिए था, ऐसी गलत-सलत बातें कर रहा था। तभी वो कहता है कि वो क्या पागल है, इतना ज़्यादा ट्रेन करने के बाद भी वो कर ही क्या लेगा? तभी दूसरा बंदा उससे कहता है, ज़रा धीरे बोलो, वो सुन लेगा। तो वो कहता है कि वो सुन भी लेगा तो क्या हुआ? उसने अपने फैमिली हेड की पोजीशन को पहले ही खो दिया है। अब जाकर वो सुन लेगा तो कर भी क्या पाएगा? वो कहता है कि अगर वो फैमिली हेड बन भी जाए तो वो भी उसके पास कोई भी रियल पावर नहीं रहेगी। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, नूनग्रियोंग? वो कहता है कि सभी एल्डर और ग्रैंड मास्टर के आदेश के अनुसार इसको कभी भी ये पोजीशन नहीं मिल सकती। और दूसरा बंदा कहता है कि क्या ये बिल्कुल सही है? यहाँ पर ये काफ़ी सारा लंबा भाषण कर रहा है, इसी वजह से मैं एक्सप्लेन करना मुझे बहुत ही कंटाड़ा आ रहा है। इसी वजह से मैं बोल देता हूँ यहाँ पर इस शॉर्ट फॉर्म में कि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करे और किसी मास्टर के नज़रों में आ जाए तो ये उस मास्टर का स्टूडेंट बन सकता है और इसकी लेगेसी को ले सकता है। साथ ही साथ अगर ये या यंग मास्टर यहाँ पर अपने क्लैन का लीडर भी बन जाए तो भी उसके ऊपर उसके नियम नहीं लागू पड़ेंगे। इसी की वजह से ये यहाँ पर कुछ भी बोल रहा है। उसके साथ लड़के जो खड़े थे वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि थैंक्स यंग मास्टर, आपकी वजह से आज हम फिर से यहाँ पर अपनी बेट को जीत गए हैं और हमने काफ़ी सारा पैसा बना लिया है। हाँ, कितना ज़्यादा अनोइंग है। वो सामने की ओर देखता है, जहाँ पर अभी भी हमारा एमसी वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को जारी रखे हुए दौड़ रहा होता है।
ये साला सुअर ये यहाँ पर प्रिटेंड करेगा कि इसने यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है और यहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश करेगा तो इसको छोटी सी फैमिली हेड की पोजीशन मिल जाएगी। कितना ज़्यादा इडियट है। ये पूरी बात हमारे एमसी के मुंह पर कही थी, फिर भी हमारा एमसी उसको कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से रनिंग करते हुए अपनी ट्रेनिंग में जारी रहता है। थू, तुमने सब कुछ सुन लिया है फिर भी तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं सुना। कितना घटिया बात है। उसकी इस तरीके की घटिया बातों को सुन लिया होता है हमारी मेड ने, इसी वजह से वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों के साथ देख रही होती है और वो वहाँ पर कुछ कहना तो चाहती है लेकिन तभी वो शांत रहती है और वो अपने माइंड में अपने दिमाग में वो सोच कर रखती है। इसी के साथ वो दिन भी बीत जाता है और नए सवेरे के साथ नई शुरुआत होती है। आज भी हमारे यंग मास्टर अपनी ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए आ जाता है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है। उसने यहाँ पर अपनी नई स्वॉर्ड को उठा लिया है और वो उसको स्विंग करता है और उसे वो करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। हालांकि पहले उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन आज वो जब स्विंग मार रहा था तब वो बहुत ही आसानी के साथ अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर पा रहा था। लेकिन तभी वो अपने सामने कुछ नोटिस करता है कि सामने की ओर कुछ बवाल हो रहा था। वो सामने की ओर देखता है जहाँ पर एक वही एरोगेंट बंदा बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज कर रहा था किसी के साथ। तभी हम सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर हमारी क्यूटी मेट कहती है कि मेरे यंग मास्टर की अगली बार से कभी भी बुराई मत करना। अपनी मेट की आवाज़ सुनने के बाद ये हमारा यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकलती। वो सामने की ओर देखता है जहाँ पर उस मेट का कॉलर पकड़े हुए वो एरोगेंट पार्ट बहुत ही ज़्यादा चिलमिला रहा होता है। और यहाँ पर किसी भी लड़की को इस तरीके से पकड़ जाने पर तो कोई भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्या। इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा यंग मास्टर यहाँ पर आगे बढ़कर अपना क्या स्टैंड्स लेगा। तो देख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। सॉरी वीडियो लेट लाने के लिए।